दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। जोड़ो यात्रा राहुल गांधी पहुंच चुके हैं जम्मू के सतवारी चौक में, और अभी जिस तरह से जन सैलाब जो यहाँ पे आम लोगों का जो यहाँ पे उमड़ा है, हम यहाँ पे बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं कन्हैया कुमार जी। आइए इनसे जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या कहना है इनका। कन्हैया कुमार जी को आइए। कहते हैं जहाँ की भावना जैसी प्रभु मूरत देखा ही दिन तैसी, जिनके मन में जो रहता है उनको वो देखता है। हमारे मन में प्रेम है, मोहब्बत है तो हमको मोहब्बत दिखती है, उनके मन में हिंसा है और नफ़रत है तो उनको वो दिखता है। हम जोड़ने की भावना लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए कन्याकुमारी से चले हैं, कश्मीर तक पहुँचेंगे। हम चाहते हैं इस देश के लोग आपस में जुड़ करके रहें, क्योंकि इस देश के तमाम लोगों की समस्याएं लगभग एक जैसी है। पूरा देश जो है वो महंगाई से परेशान है, पूरा देश जो है वो बेरोज़गारी से परेशान है। आप चाहें यहाँ बात करें जम्मू में या आप बात करें तमिलनाडु में, दोनों जगह के नौजवान इस बात से परेशान हैं कि आज उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो रोज़गार का मसला हो, महंगाई का सवाल हो, इन सवालों को उठाते हुए मोहब्बत का पैगाम लेकर के, प्रेम का संदेशा लेकर के हम लोग चल रहे हैं। बीजेपी हमारी विपक्षी पार्टी है, बीजेपी हमारी विरोध में है। हमारी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा आपस में नहीं मिलती है। हम कहते हैं कि इस देश में पैदा होने वाले सारे लोग एक हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम लोग अलग अलग हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो हमारे बारे में गलत बोलेगी, हमारे बारे में जो दुष्प्रचार करेगी। लेकिन कहते हैं ना, इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हिंदी में एक बात कही जाती है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हज़ार, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम प्रेम का संदेश लेकर के चले हैं। हम तो बीजेपी के बहकावे में जो नौजवान आए हैं उनको भी ये कहना चाहते हैं कि जब देश में बेरोज़गारी है तो भाई साहब आप भी बेरोज़गार रहोगे। देश में अगर महंगाई है तो इसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। बीजेपी वाले भी तो जब पेट्रोल खरीदने के लिए जाते होंगे तो 100 रुपये लीटर ही खरीद रहे होंगे ना। बीजेपी वाले भी तो जो है 1000 रुपये में LPG का सिलेंडर खरीद रहे होंगे ना। तो ये समस्या जो है वो देश की समस्या है, इसीलिए देशवासियों को आपस में मिल करके मोहब्बत से एकजुट होकर के इसका निराकरण ढूंढना चाहिए। जैसे कन्हैया जी, अगर जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे बेरोजगारी जो थी वो खत्म हो चुकी। लेकिन सड़कों पे आप देखिए तो प्रोटेस्ट जो आए दिन यहाँ पे युवाओं का जो प्रोटेस्ट चल रहा है और महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, तो किस तरह से ये दावे बड़े बड़े कर रहे हैं और किस तरह से कांग्रेस के ऊपर ये ठीकरा फोड़ रहे हैं कि इनकी करनी है सारी। नहीं देखिए, वादे करके मुकर जाना ये इनकी फितरत है जी। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, आपको मैं बता दूं कि बहुत सालों तक तो देश को पता ही नहीं चला कि माननीय प्रधानमंत्री की शादी भी हुई है। तो वादे करके मुकर जाना ये इनकी आदत है। ये 2022 तक जो है बहुत सारे वादे किए थे। इन्होंने कहा था कि 2022 तक लोग बुलेट ट्रेन पे चढ़ेंगे, और मैं आपको याद दिलाता हूँ, और आप बुलेट ट्रेन ढूंढ लीजिए देश में कहाँ चल रहा है। इन्होंने कहा था 2022 तक जो है वो किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो किसानों से जाकर के पूछ लीजिए आपकी आमदनी दुगनी हुई कि नहीं। इन्होंने कहा था कि 2022 तक हर किसी को पक्का घर, घर में नल और नल में जल। हाँ। कितने लोगों को पक्का घर मिल गया। उल्टे जब मैं कठुआ से चलना शुरू किया, सांबा आया, तो करीब 300 घर तोड़ दिए गए हैं। और वो लोग जो है मुआवजा को लेकर के, कंपनसेशन को लेकर के रोड पे बैठ करके धरना दे रहे हैं। यहाँ पे लोगों के जो लैंड राइट थे उसको छीन लिया गया है। कम्युनिटी लैंड राइट का जो अधिकार था लोगों का उसको छीन लिया गया है। तो ये तो छीन रहे हैं लोगों से, रोज़ नए टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, GST के नाम पे रोज़ नए टैक्स लगा रहे हैं, बदले में जो है इंसान को कुछ नहीं दे रहे हैं। पहले आप जम्मू से कठुआ जाते आपको कोई टोल था क्या? नहीं था। एक लखनपुर का टोल था। अभी आप जो है वहाँ से चलो, कठुआ से चलना शुरू करो और आप जो है इधर उधमपुर के आगे तक जाओ, कितना टोल देना पड़ रहा है। तो आप बताइए कि एक इंसान जो नौकरी करने के लिए एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट जो ये टोल वसूल रहे हैं। तो ये टैक्स वसूल रहे हैं, बदले में जनता को ये कुछ नहीं दे रहे हैं। अब मुझे लगता है कि जम्मू हो, कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो,
हर जगह लोगों को ये एहसास हो रहा है कि बीजेपी ने उनको ठग लिया है। तो ठगों का एक ही इलाज होता है डेमोक्रेसी में। उन्होंने आपको ठगा है, आपको उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको आपको सत्ता से बाहर लानी पड़ेगी। जी, आखिरी सवाल ये कि आप जैसे जम्मू कश्मीर में, तो आप जम्मू में तो एंटर कर ही चुके हो, तो कश्मीर में जैसे बर्फबारी हो रखी है, तो कोई आपको ये है कि हाँ जी सर्दी होगी या कुछ इस तरह से? देखिए यात्रा जो है ना, भाजपा तो कह रही है कि यात्रा वहाँ पे पहुँचते ही इनको हालत खराब हो जाएगी। नहीं, वो जब से यात्रा शुरू हुई है तब से कह रहे हैं। ठीक है, अरे ये तो साउथ है, नॉर्थ में देखेंगे, दिल्ली आए तो थैंक यू, ठीक है, वो बोलते रहते हैं, उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि ये यात्रा जो है वो लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की भावनाओं से और यात्रियों के हौसले से चल रही है। पाँव से थोड़ी चल रहे हैं हम लोग, हौसले से चल रहे हैं। हमने गर्मी देखी, बरसात देखा, बर्फ़ भी देखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आखिरी संदेश क्या देते हैं? संदेश इस यात्रा का मैं बार बार कहता हूँ, ये यात्रा संदेश दे नहीं रही है, ये यात्रा लोगों के संदेश ले रही है। हर जगह है, हर जगह है। बिल्कुल। आप इस यात्रा को अगर देख रहे हैं तो जब से यात्रा चली है लोगों में उत्सुकता है, लोगों में जो है इस यात्रा के प्रति अच्छी भावना है। और ये इसलिए है ना कि लोगों को ये लगता है जी, लोगों को ये लगता है कि ये यात्रा उनकी यात्रा है, क्योंकि हर कोई महंगाई से परेशान है ना, हर कोई बेकारी से परेशान है। तो हेलो तो ये यात्रा लोगों की यात्रा है, इसीलिए हम लोग संदेश दे नहीं रहे, संदेश ले रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। किया जाए। दूसरा पब्लिक नेहा रैना, जम्मू शहर से, ग्राउंड जीरो से TNI के लिए।